अफ्रीकी जंगली कुत्ता एक ऐसा नाम जो सुनते ही जंगल की रहस्यमयी दुनिया की तस्वीर सामने लाता है। इसे पेंटेड वुल्फ या अफ्रीकन हंटिंग डॉग भी कहते हैं। ये जानवर अपने अनोखे रंग बिरंगे कोट के लिए मशहूर हैं, जिसमें काले, पीले, भूरे और सफेद धब्बों का मिश्रण होता है। हर कुत्ते का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, जैसे प्रकृति ने इन्हें अपने हाथों से रंगा हो। लेकिन इनकी असली पहचान इनके शिकार करने के तरीके में छिपी है, जो इन्हें जंगल का सबसे घातक और संगठित शिकारी बनाता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते अकेले शिकार नहीं करते। ये 7 से 20 या कभी-कभी इससे भी बड़े झुंड में रहते हैं। इनका शिकार शुरू करने का तरीका भी बिल्कुल अनोखा है। सुबह के पहले उजाले में या शाम के ढलते सूरज के साथ ये अपने झुंड के साथ इकट्ठा होते हैं। फिर शुरू होता है इनका संवाद, चहचहाहट, भौंकने और छींकने की अजीब लेकिन मधुर आवाजें। अगर ज्यादा कुत्ते छींकते हैं तो झुंड शिकार के लिए निकल पड़ता है। अगर कम छींकें तो शायद वो आराम करना पसंद करते हैं। ये देखकर लगता है कि प्रकृति ने इन्हें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धि भी दी है। शिकार की शुरुआत के लिए ये किसी खास मौके का इंतजार नहीं करते। जैसे ही लक्ष्य तय होता है, चाहे वो तेज दौड़ने वाला इम्पाला हो, भारी भरकम वाइल्ड बीस्ट हो या सतर्क जेब्रा, जिनकी रफ्तार गजब की होती है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है। लेकिन इनका असली जादू है इनकी सहन शक्ति और टीम वर्क। ये अपने शिकार को मीलों तक पीछा करते हैं, बिना रुके, बिना थके। झुंड में हर कुत्ता अपनी जिम्मेदारी जानता है। कुछ आगे बढ़कर शिकार को डराता और घेरता है, कुछ किनारे से उसकी दिशा को काटता है और कुछ पीछे रहकर उसे भागने से रोकता है। ये एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। जब शिकार थक जाता है और रुकने को मजबूर हो जाता है, तब इनके तेज दांत और जबड़े काम शुरू करते हैं। ये अपने शिकार को तेजी से खत्म करते हैं और फिर पूरा झुंड उसे खाने में जुट जाता है। लेकिन यहाँ इनकी खासियत सामने आती है। ये लालची नहीं होते। बड़े शिकार को खत्म करने के बाद ये अपने झुंड के छोटे बच्चों, बीमार या बुजुर्ग सदस्यों को भी खाने का मौका देता है। ये एकजुटता इन्हें बाकी शिकारियों से अलग बनाती है। इनका शिकार करने की सफलता दर भी हैरान करने वाली है, जो लगभग 80% होता है। शेर जैसे ताकतवर शिकारी भी इनके मुकाबले पीछे रह जाता है, जिनकी सफलता दर 30% से कम होती है। लेकिन इस सफलता का एक और पहलू है, खतरा। शिकार के बाद ये तेजी से खाते हैं, क्योंकि जंगल में शेर, हाइना और चीते जैसे बड़े शिकारी इनसे उनका खाना छीनने के लिए तैयार रहता है। कई बार तो ये अपने शिकार को पूरा खा भी नहीं पाता और इसे छोड़कर भागना पड़ता है। दुर्भाग्य से ये शानदार शिकारी आज खतरे में है। अफ्रीका के विशाल सवाना और जंगल, जो कभी इनका घर हुआ करता था, अब इंसानी अतिक्रमण की वजह से सिकुड़ते जा रहा है। खेती, सड़कें और बस्तियां इनके इलाकों को निगल रही हैं। एक समय में लाखों की संख्या में फैले ये कुत्ते अब सिर्फ कुछ हजार बचे हैं। IUCN ने अब इसे संकटग्रस्त घोषित किया है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते हमें जंगल की खूबसूरती और उसकी नाजुकता दोनों की याद दिलाते हैं। इनका शिकार करने का तरीका सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सबक है, एकजुटता, मेहनत और संतुलन का। अगर हम इन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें इनके घर, इनके जंगलों को बचाना होगा। ये प्रकृति का अनमोल हिस्सा है और इनके बिना जंगल की कहानी अधूरी रह जाएगी।